नमस्कार दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे लोक देवता पाबू जी के बारे में। लोक देवता पाबू राठौड़। पाबू जी राठौड़ एक ऐसे लोक देवता जिन्होंने अपने वचन निभाने के लिए अपने प्राण दे दिए, जिन्होंने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण दे दिए। पाबू जी राठौड़ जो है, लोक देवता पाबू जी जो है, इनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है, पूरी आप ध्यान से सुनिए। पाबू जी जो है, इनके पिता का नाम धांधल और माता का नाम कमला। इनकी बहन का नाम पेमल और भाई का नाम बुड्ढो जी है। इनका जन्म 1239 में स्थान कोलूमड जोधपुर में हुआ। इनके बहनोई का नाम जिंदराव खिंची था और इनकी धर्म बहन मानी जाती है देवल चारणी। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों, पाबू जी की कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। पाबू जी का जन्म 1239 में धांधल जी के घर हुआ। इनकी माता कमला दे और इनकी बहन पेमल थी। भाई का नाम बुड्ढो जी था और कोलूमठ में इनका जन्म हुआ। इनका मुख्य धाम, मुख्य मंदिर भी कोलूमठ में है। और बहनोई थी जिंदराव खिंची और धर्म बहन थी देवल चारणी। अब देखिए दोस्तों, पाबू जी के जो जन्म की कहानी है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। उसके बारे में कहा जाता है कि पाबू जी एक चारण था, आनंद जी चारण। उस चारण के साथ में गुजरात से आ रहे थे, तो उस समय इंद्ररास चल रहा था। इंद्ररास चल रहा था और स्वर्ग की अप्सराएं नाच रही थी। कहते हैं कि स्वर्ग की अप्सराएं नाच रही थी। वो कुछ समय बाद में नहाने के लिए सरोवर में आई, जहां एक अप्सरा पर नजर बुड्ढो इनकी धांधल जी की पड़ गई। पाबू जी के जो पिताजी थे धांधल जी, उनकी नजर उस अप्सरा पर पड़ गई। और अप्सराओं का एक नियम था कि अगर किसी धरती लोक का आदमी किसी स्वर्ग लोक की अप्सरा को देख ले तो वो अप्सरा वापस स्वर्ग में नहीं जा सकती, उसे पृथ्वी लोक पर ही रहना पड़ता। अब ये अप्सरा धरती लोक पर रह गई, जिस कारण धांधल जी का विवाह इस अप्सरा से हुआ। धांधल जी को स्वर्ग की अप्सरा थी, सुंदर थी, पसंद आ गई। धांधल जी ने प्रपोजल रखा, अप्सरा ने उनसे विवाह कर लिया। और कहते हैं कि कमला जो दे थी, कमला दे जिसे अभी हमने पाबू जी की माता के रूप में पढ़ा है, आपको यह भी ध्यान में रखना है, परंतु मुख्य रूप से कमला दे बुड्ढो जी और पेमल दे की माता थी। पाबू जी का जन्म परी द्वारा हुआ, वो परी यही थी। यहां धांधल जी का इस अप्सरा के साथ में विवाह हो गया। और विवाह हुआ तो इस अप्सरा ने धांधल जी के सामने एक शर्त रखी कि जब भी आप मेरे कमरे में आओ तब कुछ ना कुछ इशारा करना। जैसे हमारे बूढ़े बुजुर्ग लोग घर में जब घुसते हैं तो घुसने से पहले कुछ ना कुछ इशारा करते हैं, चाहे वो कुछ बोलते हुए आए, कुछ गाते हुए आए, करते हुए आए, कैसे भी आए। तो ये बात इस धांधल जी को अप्सरा ने कही थी। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या कि धांधल जी एक बार जब इनके पाबू जी का जन्म हो चुका था इस अप्सरा के द्वारा, पाबू जी की माता वास्तव में ये अप्सरा थी, तो इनका जब जन्म हो चुका था तब एक बार धांधल जी कमरे में आ रहे थे और ये इशारा करना भूल गए, यानी अपना दिया हुआ वचन भूल गए, उस वचन को निभा नहीं पाए और सीधे कमरे के अंदर प्रवेश कर गए।
प्रवेश कर गए तो उस समय इन्होंने, धांधल जी ने देखा कि एक शेरनी बाबूजी को दूध पिला रही थी। वो शेरनी बाबूजी को दूध पिला रही थी और उसके बाद उस शेरनी ने अपने बच्चे को पीठ पर बिठाया और ये शेरनी कोई और नहीं थी, ये थी एक अप्सरा जिसको परी भी कहा गया है। आपको यहां परी से समझ सकते हो कि एक परी जो धांधल जी की पत्नी थी, कई किताबों में इसे परी बताया गया है। तो ये शेरनी बनी हुई थी। अब जब इसने धांधल जी को देखा तो ये अपने वास्तविक रूप में आई और धांधल जी से बोली कि मैंने आपको कहा था कि आप बिना इशारा किए मेरे कमरे में प्रवेश मत करना। हम स्वर्ग लोक की अप्सराएं, हम परी लोग चाहे जिस रूप में रह सकते हैं, चाहे जो रूप धारण कर सकते हैं। अब आपने नियम को तोड़ दिया, वचन को भंग कर दिया, अब मुझे जाना पड़ेगा, मैं वचनबद्ध हूं। अब धांधल जी भेजना तो नहीं चाहते थे, परंतु उसके वचन के आगे इन्हें झुकना पड़ा और परी बोली धांधल जी से कि मेरा बच्चा छोटा था, मेरी से गोद में खिलाने की बहुत इच्छा थी, पीठ पे झुलाने की इच्छा थी, परंतु अब जो आपका दोस्त आनंद जी है उसकी बेटी जो देवलचारिणी होगी, उस देवलचारिणी के पास एक घोड़ी होगी और उस घोड़ी के पेट से मेरा दोबारा जन्म होगा, उस घोड़ी के उदर से मेरा दोबारा जन्म होगा। केसर कालमी, आपको दिमाग में रखनी है, बाबूजी की घोड़ी का नाम, बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी केसर कालमी थी। तो ये केसर कालमी एक्चुअल में देवलचारिणी की घोड़ी थी। यहां तो स्वर्ग की अप्सरा या परी वचन देके जाती है कि मैं देवलचारिणी की घोड़ी बनकर दोबारा आऊंगी, केसर कालमी के रूप में दोबारा आऊंगी, ऐसा वचन दिया और वो स्वर्ग लोक चली गई। अब देखिए इसके बाद में बाबूजी की जो बहन थी, इनका विवाह जिंदराव खिंची से हुआ और ये जिंदराव खिंची जायल नागौर का राजा था। नागौर क्षेत्र इसके अधीन था, जायल क्षेत्र इसके अधीन था नागौर का। तो जिंदराव खिंची और बाबूजी की बहन के बीच में जो विवाह हुआ उसका भी एक कारण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बुड्ढो जी जो थे, बाबूजी के बड़े भाई बुड्ढो जी, इनके कोलूमंड में एक बार अकाल पड़ गया, जिस कारण से पुराने लोग प्रस्थान कर जाते थे। तो ये अपने जानवरों को लेकर के प्रस्थान कर गए और जायल में रहे। जहां जायल में इनके साथ में बहुत से लोग भी रहे। अब वहां रहने के कारण इनका पशु वगैरह वहां चरते थे। एक आदमी से मनमुटाव हो गया। मनमुटाव होने के कारण जो जायल का राजा था, जिंदराव खिंची का पिता था आस्करण, उस आस्करण से ये जवाब मांगते हैं। आस्करण जवाब नहीं दे पाता, इस कारण ये आस्करण को मार देते हैं। और जब ये बात उसके बेटे को पता चलती है, जिंदराव खिंची, मानराव खिंची को, तो वो धांधल को मारने के लिए आते हैं। तब वहां सभा बुलाई जाती है और सभा में ये निर्णय होता है कि धांधल की बेटी जो है उनका विवाह जिंदराव खिंची से कर दिया जाए और समझौता कर लिया जाए। और इनके बीच में समझौता हो गया। यहां जिंदराव खिंची ने देवलचारिणी की घोड़ी केसर कालमी को भी देखा। केसर कालमी जो घोड़ी थी उसे जिंदराव खिंची ने देखा, तो जिंदराव खिंची ने इस घोड़ी को देवलचारिणी से मांग लिया। परंतु देवलचारिणी ने कहा कि मैं ये घोड़ी उसी को दूंगी जो मेरी गायों की रक्षा करेगा, जो मेरी गायों की रक्षा करेगा। तो बाबूजी जो है वो गायों के देवता है, ऊंटों के देवता है। याद रखो, राजस्थान में पहला ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। राजस्थान में पहला ऊंट बाबूजी लाए थे। ऊंटों का देवता, हाड़ फाड़ का देवता बाबूजी को माना जाता है। और ऊंट पालने वाली जाति रायका या रेबारी जाति बाबूजी को अपना लोक देवता मानती है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में आया है, बाबूजी को अपना लोक देवता कौन सी जाति मानती है? तो रायका या रेबारी जाति के लोग बाबूजी को अपना लोक देवता मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। अब देखिए
देवलचारिणी ने अपनी घोड़ी केसर कालमी देने से मना कर दिया। तो इसके बाद की बात है, जब ये बुड्ढो जी अपनी बेटी का ब्याह करते हैं। बुड्ढो जी की बेटी थी केलमदे, और केलमदे गोगा जी की पत्नी थी, यानी पाबू जी की भतीजी का विवाह गोगा जी से हुआ। गोगा जी से जब इसका विवाह हो रहा था तो बुड्ढो जी ने बहुत कुछ दिया, परंतु पाबू जी ने उनको एक सांड दी। वो सांड दयनीय दशा में थी, इतनी खास नहीं थी, जिस कारण लोग हंसने लगे कि पाबू जी ने ऐसी सांड दी है जैसे देवड़ा सूरमा ने दी हो, सिंध के राजा ने दी हो। सिंध की सांड प्रसिद्ध थी, ऊंट प्रसिद्ध थे। तो ऐसी बात पाबू जी ने सुनी और अपनी भतीजी को वचन दिया था कि वो उसके लिए सिंध से ऊंट लाएंगे और ऊंटों का दल लाएंगे, झुंड लाएंगे, जो अपनी भतीजी को दे देंगे। कहते हैं कि पाबू जी का विवाह अमरकोट हुआ और अमरकोट के राजा सूरजमल थे। सूरजमल की बेटी का नाम फूलमदे या सुप्यारदे था। ये पाबू जी की पत्नी थी। अब कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग बनती है यहाँ पे कि पाबू जी का जब विवाह तय हुआ, पाबू जी की सब फूलमदे से, सुप्यारदे से शादी तय हुई, तब ये अपनी घोड़ी लेकर आते हैं। इनके जो सहयोगी थे हरमल, चांदा, डेमा, पाबू जी के सहयोगियों के नाम ध्यान में रखने हैं आपको। हरमल, चांदा, डेमा। हरमल राय का जाति का था, चांदा, डेमा, पेमा, ये सारे के सारे भील जाति के थे। ये पाबू जी के सहयोगी माने जाते हैं, इनका नाम आपको याद रहना चाहिए। तो ये पाबू जी के साथ थे। पाबू जी से बोले कि पाबू जी आपकी जो घोड़ी है वो अच्छी नहीं है, आप हट्टे कट्टे जवान हो, बहुत सुंदर जवान हो, परंतु आपकी घोड़ी में अच्छी नहीं है, इसलिए आप घोड़ी अच्छी लो। तो पाबू जी गए देवलचारिणी के पास और देवलचारिणी से मांगी उसकी घोड़ी। कौन सी? केसर कालमी, जो जिंदराव खींची पहले मांग चुका है। इन्होंने केसर कालमी मांगी पाबू जी से। पाबू जी ने केसर कालमी मांगी देवलचारिणी से। तो देवलचारिणी ने अपना वचन याद दिलाया कि मैं घोड़ी उसे ही दूंगा जो मेरी गायों की रक्षा करेगा। पाबू जी तुम्हें यह वचन मंजूर हो तो मेरी घोड़ी ले जाओ। पाबू जी घोड़ी ले लेते हैं और कहते हैं कि मुझे ये बताओ कि मुझे क्या पता चलेगा कि तुम्हारी गायों पर संकट आया है। तो कहते हैं, देवलचारिणी ने कहा कि मेरी घोड़ी जब हिनहिनाए तब आप समझ लेना कि देवलचारिणी की गायों पर संकट आ गया है। अब ये घोड़ी कौन थी आपको पहले से पता है, वो परी जो हमने शुरू में पढ़ी है, वही ये घोड़ी है। इधर पाबू जी शादी के लिए जब जाते हैं तो मारवाड़ में एक कहावत प्रसिद्ध है कि पुराने लोग कहते थे कि अगर कोई सुंदर नौजवान शादी के लिए आया हो तो उसे देखने के लिए लोग इकट्ठा होते थे, लड़कियां, औरतें महल छतों पर चढ़ जाती थी। तो पाबू जी के बारे में कहते हैं ये बहुत सुंदर थे, इनकी घोड़ी बहुत सुंदर थी, घोड़ी का नृत्य बहुत सुंदर था। तो जब पाबू जी महाराज वहां पर पहुंचते हैं अपने ससुराल, तो वहां पे औरतें छज्जों पर चढ़ जाती हैं और छज्जे टूट जाते हैं, इतनी भीड़ इनको देखने के लिए उमड़ती है पाबू जी महाराज को। फिर पाबू जी महाराज का रूप रंग देख करके वहां के लोगों में ईर्ष्या का भाव आया और उन्होंने तोरण को ऊंचा बांध दिया। तोरण, शादी के समय तोरण मारा जाता है, सबको पता है ये बात, और तोरण को काफी ऊंचाई पर बांध दिया गया कि देखते हैं ये तोरण मार पाता है या नहीं मार पाता। तब पाबू जी अपनी घोड़ी को कहते हैं, केसर कालमी को, कि केसर कालमी आज तुम्हें राठौड़ों की लाज रखनी है, हमारा पोत नहीं देना है। और घोड़ी उछल करके ऊंची हो जाती है और पाबू जी आराम से तोरण मार देते हैं। और ये सारी बातें जो देख रही थी वो सहेलियां जाकर के फूलमदे को बताती है। अब फूलमदे के सपनों का राजकुमार आया था, फूलमदे बड़ी खुश हुई, वो इतना सुंदर है, वीर है, उसकी घोड़ी ने ऐसे उछल करके तोरण मरवाया। सारी बातें फूलमदे ने सुनी, फूलमदे बहुत खुश हुई। अब फेरों का समय हुआ तो फेरे में जब पाबू जी बैठे तो पाबू जी ने कहा अपनी पत्नी से, होने वाली पत्नी से, जो पत्नी बन रही थी उस समय, उससे कहा कि मैंने अपने सर का मोल दे दिया है, मैंने देवलचारिणी को वचन दे दिया है कि उसकी गायें, उसकी रक्षा मैं करूंगा, चाहे इसमें मेरी जान चली जाए। अब वो भी छत्राणी थी, राजकुमारी थी, उसने कहा कि आप निसंकोच अपना वचन निभाइए, मैं आपके साथ ही हूं।
अब बाबूजी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। अब फेरे शुरू हुए तो बाबूजी ने 3 फेरे लिए थे। 3 फेरे लिए थे, तभी देवल चारणी की घोड़ी हिनहिनाई और बाबूजी घोड़ी हिनहिनाते ही समझ गए कि देवल चारणी की गायों पर संकट आया है। इधर बाबूजी ने नजर उठाई तो देवल चारणी सोन चिड़ी का वेश लेकर के वहां बैठी थी और बाबूजी से बोली कि मेरी गायों पर संकट आया है। बाबूजी केसर कालवे पर सवार हुए और 3 फेरे लेकर उठ गए। आज भी भारतीय परंपरा में 4 फेरे ही लिए जाते हैं। हमारे विवाह जब होते हैं, लोग कहने को तो 7 फेरे कहते हैं, परंतु जब विवाह होते हैं तब 4 ही फेरे लिए जाते हैं। 4 लेने का एक कारण यह माना जाता है कि 3 फेरे तो बाबूजी ने ले लिए और 4 हमने ले, 7 फेरे हो जाते हैं। इस तरह से 7 फेरे होते हैं। अब बाबूजी इधर देवल चारणी की जो गाय ले गया था वो कोई और नहीं था, जिंदराव खींची था, जिसने पहले इनसे वो घोड़ी मांगी थी केसर कालमी से। जिंदराव खींची बाबूजी का बहनोई था। बाबूजी और जिंदराव खींची के बीच में देंचू गांव में युद्ध हुआ और उस युद्ध में बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हो गए। इस युद्ध में बाबूजी महाराज वीर गति को प्राप्त हुए। ये बात पता चली बाबूजी के भाई बुड्ढो जी को, जब भाइयों में मनमुटाव था, परंतु यहाँ इनका प्रेम जाग गया बुड्ढो जी का और बुड्ढो जी युद्ध के मैदान में पहुंच गए। बाबूजी की पत्नी सती हो गई, परंतु बुड्ढो जी मैदान में पहुंचे तो ये भी युद्ध में मारे जाते हैं, जिस कारण बुड्ढो जी की पत्नी भी सती होना चाहती है। बुड्ढो जी की पत्नी सती होना चाहती है, परंतु उसके पेट में बच्चा होने के कारण उसे सती नहीं होने दिया जाता, उसे रोक दिया जाता है। तब उसने अपने पेट को झाड़ दिया, झरड़ा दिया, और झरड़ा दिया तो उसके लड़का हुआ और उस लड़के का नाम था झरड़ा या रूपनाथ। ये झरड़ा या रूपनाथ बुड्ढो जी का लड़का बाबूजी का भतीजा है, जिसने इस फिल्म के विलेन जिंदराव खींची का वध किया, जिंदराव खींची को मारा। ये रिश्ते नातों से ज्यादा सत्य को महत्व देते थे, ऐसे थे बाबूजी महाराज। कहानी अच्छी लगी हो तो दोस्तों अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।